ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपको हमने पिछले वीडियोस में बताया है केमद्रुम दोष के बारे में। तो केमद्रुम दोष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको दुर्योग माना गया है और विभिन्न पुस्तकों में इसके बारे में वर्णन किया है कि ये काफ़ी ख़राब माना जाता है। लेकिन एक आज आपको हम योग के बारे में बताएंगे, उसका नाम है कल्पद्रुम। तो जब नाम से ही स्पष्ट है कि योग है तो ये अत्यंत लाभकारी, बहुत प्रभावशाली, इसको बिल्कुल हर एक इच्छा पूरी करने का, इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में जो है वो कोई कठिनाइयाँ आएंगी ही नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति के समक्ष परेशानी या कठिनाई आई तो क्या होगा, बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र उसको अपने समस्याओं कष्टों से उसको तुरंत ही निदान मिल जाएगा और उससे राहत उसको, मतलब कहीं से भी समस्या आई हो, जब कल्पद्रुम योग जन्मांक में लगा होगा तो क्या होगा कि उसको समस्याओं से निजात मिल जाएगा। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझेंगे, जैसे यदि लाभ और कर्म में संबंध बन जाए, कैसा भी संबंध, युति संबंध हो, अर्थात दोनों अगर एक ही जगह पे जाकर बैठ जाएं, जैसा कि आपको पिछले में बता चुके हैं जन्मांक के बारे में कि जब एक जगह पर यानी कि युति करते हैं कोई ग्रह है तो क्या हो जाता है, उससे ये होता है कि युति संबंध बनने से दोनों ही लाभ को प्राप्त हो जाते हैं। और जब ये दृष्टि का मतलब है, जैसे हर ग्रह अपने सामने वाले को बैठा होता है तो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं तो देखते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक होंगे उनको पता है कि हम क्या बता रहे हैं। तो जब ऐसे बैठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं और संबंध बनाते हैं, या एक दूसरे के घर में चले जाए। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया, लाभ और कर्म के स्वामी जो भी बनेंगे, कोई भी हो सकता है वो, और अगर शनि का देखिए किसी से भी संबंध होगा तो उस कार्य में तो देरी होगी ज़रूर, कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, टीज जरूर करते हैं, कुछ भी देंगे, योग्य हो जाओगे, योग्य हो गए तो ज़रूर देंगे। जिस समय पे कहते हैं ना प्रमोशन कब मिलता है, जब प्रमोशन के लायक कुछ काम करके दिखाया होता है, कुछ किया होता है, तब प्रमोशन मिलता है। अच्छा काम किया होता है कुल मिला के, तभी ना प्रमोशन होता है। कि अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो भी प्रमोशन हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोगों का हो भी जाता है शायद। तो हम बात कर रहे हैं कर्म और ज्ञान, कर्म और लाभ की। ज्ञान का संबंध, तो ज्ञान का जो स्वामी है, मालिक जो भी बना, वो जिस भी स्थान में बैठेगा वो लाभ ही करेगा, वो शुभता प्रदान करने के लिए ही जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर लाभ का स्वामी अगर कर्म स्थान में बढ़ जाता है तो उसको कल्पद्रुम योग कहा जाता है। तो आज हमें इसके बारे में बताना था और आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि नियम अभी हमने एक बनाया था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई टेक्निकल, तो बहुत जल्दी शीघ्र हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अपना ध्यान रखें और प्लेलिस्ट में आप जा करके देखें अपने बर्थडे डेट, आपको पता है तो आप अपने मूलांक के बारे में जो भी आपकी डेट है वो देखें, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे अब आगे दें, इजाज़त दें। मिलते हैं अगली चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।